मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ये आत्मा प्राण और देह के दूसरे भाग का 5वां सत्र है। मनुष्य आत्मा प्राण और देह से बना है और ये जानने के लिए कि आप किस प्रकार के मनुष्य हैं, आपको सबसे पहले जानना है कि किस प्रकार से आत्मा प्राण और देह वो बने हैं। इस संदेश को सुनते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप आत्मा प्राण और देह के बारे में जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व के बारे में जांचने पाएं और आपको ताकत मिले कि आप अपने मसीही जीवन को आप सफलता के साथ इस संसार में जीने पाएं। मैंने आपको बताया था शरीर के बारे में पिछले 4 सत्रों में और आज हम प्राण के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक कि सांसारिक लोग वो इस बात को कहते हैं कि हमारे पास न केवल दिखने वाली देह है बल्कि आत्मा और प्राण भी है जिनको हम नहीं देख सकते। लेकिन वो नहीं जानते कि आत्मा और प्राण वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं और वास्तव में वो क्या है। मैं आपको इस सत्र से आज मैं आपको प्राण के बारे में बताऊंगा और यदि आप इन चीज़ों के बारे में समझते हैं तो फिर आप जांचने पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने प्राण को अर्थात अपने सोच विचारों को किस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को मुश्किल समय हो सकता है क्योंकि वो कुछ चीज़ें उसके मन में लगातार आती रहती हैं, यहाँ तक कि वो इन चीज़ों के बारे में भूलने की कोशिश करता है। इस समय जो साफ तौर से जानता है कि प्राण का संचालन किस प्रकार से होता है, वो अपने सोच विचारों को नियंत्रित कर सकता है और फिर वो उस प्रकार के सोच विचार उसके मन में नहीं आएंगे। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जब वो किसी से प्रेम करने की कोशिश करते हैं जिससे पहले वो घृणा करते थे तो वो मुश्किल महसूस करते हैं, क्योंकि जब वो उस विशेष व्यक्ति को देखते हैं तो उनके अंदर वो नफरत पैदा होती है। यहाँ तक कि इस समय यदि हम जानें कि प्राण का संचालन किस प्रकार से होता है तो आपके लिए आसान होगा कि जिससे आप पहले नफरत करते थे अब आप उसे प्रेम करने पाएं। इसीलिए प्राण के बारे में जानना और इसको नियंत्रित करना ये पवित्रीकरण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी चीज़ें जो कि शरीर है जिसके बारे में हमने पहले से सीख लिया है और अब हम प्राण के बारे में सीखेंगे। यदि हम आत्मा के बारे में प्राण के बाद सीखते हैं, जब हम प्राण के बारे में जान लेते हैं तो हमको और ज़्यादा ताकत मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी ताकि हम पवित्र हो पाएं और हम आत्मा का जन बनने पाएं। मैं आशा करता हूं कि आप इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप इन संदेशों को अपने मन में रखेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्राण के बारे में आप अच्छे से समझने पाएं ताकि आप प्राण के कार्यों को सत्य के द्वारा नियंत्रित करने पाएं। प्रिय सदस्यों, प्राण क्या है? यदि हम शब्दावली में इसके अर्थ को देखें तो इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अभौतिक मूल तत्व है और जो कि हमारे सिद्धांतों को उत्तेजित करता है और उसके अनुसार फिर हम क्रिया करते हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक आत्मिक सिद्धांत है जो हमारे शरीर में होता है। लेकिन ये जो भी व्याख्याएं हैं ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हम मनुष्य के ज्ञान के अनुसार हम आत्मिक चीज़ों को जो हमें नहीं दिखती उन्हें हम सही से व्याख्या नहीं कर सकते। हम सही तौर से तभी जानने पाएंगे जब परमेश्वर हमें इन आत्मिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। तब फिर प्राण की परिभाषा क्या है जो पिता परमेश्वर ने हमें बताई है? हमारे पास जो हमारा सिर होता है उसमें ब्रेन होता है और हमारे ब्रेन के अंदर एक याददाश्त प्रणाली होती है और उसके अंदर बहुत सा ज्ञान, बहुत सा अनुभव, जो कुछ भी हमने अनुभव किया है वो हमारी याददाश्त में होता है। जब हम अपनी याददाश्त से इन सभी सोच विचारों को पुनः प्राप्त करते हैं तो ये हमारे सोच विचार होते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो भी जो उसकी याददाश्त है तो भी वो कार्य करेगी और वो अपनी चीज़ों को याद कर सकता है। जो कुछ भी हमारे
ब्रेन में, हमारी याददाश्त प्रणाली में है, उन चीज़ों को जब हम याद करते हैं तो वो सोच विचार हैं। इसलिए प्राण के इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है हमारी याददाश्त प्रणाली, और जो कुछ भी ज्ञान हमारी याददाश्त प्रणाली में है और उसके बाद जो हमारा प्राण का संचालन होता है। प्राण इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है हमारी याददाश्त प्रणाली, वो ज्ञान जो हमारी याददाश्त में है और हमारे सोच विचारों का संचालन जो इस याददाश्त से आता है। 눈으로 보고 듣고 배우고 한 것들 떠올리는 것을 생각이라고 했죠. 바로 그것을 떠올리는 생각이 वो सोच विचार जो हमारी याददाश्त से निकलते हैं। 라고 한다 이 말입니다. आइए हम इसकी तुलना, हम मनुष्यों की तुलना हम कंप्यूटर से करें। जो एक कंप्यूटर होता है उसमें मेमोरी होती है, हम उसमें सभी प्रकार की सूचनाओं को रखते हैं और फिर हम उन सूचनाओं को उस मेमोरी में से हम उनका बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। 검색하고 활용할 수 있게 됩니다. जो उसके अंदर मेमोरी होती है, सूचना होती है, और जब हम उसको दोबारा से हम इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जिस प्रकार से मनुष्य में प्राण होता है। 그리고 사람이 자라면서 얼마나 많은 हमारा आईक्यू लेवल वो उसी के अनुसार अलग होगा कि कितनी चीज़ों को हमने देखा है, सुना है और अपनी मेमोरी में हमने रखा है, और कितनी अच्छे से हम उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। 이런 것에 따라 지능 지수가 달라지게 되지요. 여기까지는 1차 ये सभी चीज़ें ये आत्मा, प्राण और देह में बताई जाएंगी। प्रिय सदस्यों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास प्राण है, हम सभी के पास ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर एक याददाश्त प्रणाली होती है, और उसमें जो हमारी याददाश्त होती है वो हम अपने माता पिता, अध्यापक, दोस्त, पुस्तक, टेलीविज़न, जो कुछ भी हम उनसे देखते हैं, सुनते हैं और उनको याद करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अपनी याददाश्त प्रणाली में रखते हैं। हम लगातार उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और लगातार हम उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। 생각들을 해 나가지요. जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं तब आप समझ सकते हैं, और फिर आप इसको अपनी याददाश्त प्रणाली में रखते हैं, क्योंकि आपके पास प्राण है 있고 और ये संभव है कि हम इन संदेशों को याद रखें जो हमने सुने हैं, क्योंकि आपके पास प्राण है। इसीलिए प्राण वो मनुष्य के हृदय की तरह है, और जो देह है वो बिल्कुल ऐसा है कि किसी कपड़े के द्वारा उस हृदय को ढक दिया है। 심장부와 같이 중요한 것이고 육체는 이 심장부에 덧입혀져 있는 옷과 같습니다. और जिस प्रकार से हम बाद में आत्मा के बारे में सीखेंगे, जो आत्मा है वो हमारे प्राण को सिद्ध बनाता है। हमारे पास बहुत से अलग अलग प्राण का संचालन हो सकता है उसके अनुसार कि किस प्रकार की चीज़ें हमने अपनी मेमोरी में डाली हैं। 어떤 혼의 작용이 일어나는지 그 결과는 100이면 100가지로 다 달라질 수가 있습니다. आप सभी के पास अलग अलग प्राण का संचालन होता है, अलग अलग सोच विचार, हृदय और विवेक होता है। 심도 다 다르죠. उदाहरण के लिए आप कल्पना कीजिए कि 3 लोग हैं जो एक ही समय पर डिकन किम को और पार को देखते हैं, जो कि तेज आवाज़ में बात कर रही हैं। 사람이 동시에 보았다고 합시다. उस समय उनमें से कोई एक सोचता है कि वो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके वो बातचीत कर रही हैं। 하시는구나 생각을 합니다. जो दूसरा है वो सोचता है कि उनके पास कुछ ना कुछ समस्या है, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में बात कर रही हैं। 뭐 다툼이 있나 보다라고 생각하지요. और जो तीसरा व्यक्ति है वो इस प्रकार से कहता है कि डिकन किम वो गुस्सा कर रहा है। यहाँ तक कि वो स्थिति एक ही है कि डिकन किम वो तो डिकन पार के ऊपर गुस्सा कर रहा है। 내는구나 하는 것입니다. यहाँ तक कि वो एक ही दृश्य को देखते हैं तो भी लोगों के पास अलग अलग प्राण का संचालन होता है। 달라질 수 있다는 사실입니다. जब लोग किसी को भी गपशप करते देखते हैं, 함께 먹는 사람을 यदि उनको इस तरीके से सिखाया गया है कि ये तो अभद्र व्यवहार है, तो फिर वो इसे बुरी तरीके से सोचेंगे और कहेंगे कि क्यों वो बिना किसी तमीज़ के ऐसे गपशप कर रही हैं, वो तो बदतमीज़ हैं। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए कोई दूसरा व्यक्ति वो इस तरीके से सोच सकते हैं कि कितना प्रिय है कि वो बहुत अच्छी तरीके से खाना खा रहा है, उसके पास अपने भोजन के लिए धन्यवादी मन है। 생각하는 것입니다. इसके अनुसार कि हमने क्या अपने अंदर डाला है, हमारे पास अलग अलग भावनाएं, सोच विचार होते हैं, यहाँ तक कि हम एक ही चीज़ को देखते हैं। 생각을 갖는지가 달라지는 것입니다.
हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि उसकी संतान जो उनके प्राण का संचालन है वो सत्य में होने पाए। 진리 안에 사기를 원하십니다. वो हमें ऐसे सोच विचार और भावनाएं चाहता है जो कि उसकी दृष्टि में सही हों। 원하시는 것입니다. पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम सभी अपने ज्ञान को, सिद्धांतों को, जो कि पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, हम उसी सत्य में बदल दें जिस प्रकार से दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 5 पद में कहा गया है। सो हम अपनी कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को और जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 맞게 진리로 바꿔 나가야 하는 것이죠. और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना है कि हमने अपनी याददाश्त प्रणाली में किन चीज़ों को इकट्ठा किया है और किस प्रकार से हमने उनको इकट्ठा किया है। इसके अनुसार जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, हमारे पास अच्छे सोच विचार हो सकते हैं जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, या फिर इसके विपरीत 못할 수도 있습니다. ये है कि जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, हम किसी भी चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो आप भली चीज़ों को आप या फिर बुरी चीज़ों को आप अपने अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं। 느낌으로 담을 수도 있지요. यदि आपने अच्छी चीज़ों को रखा है तो फिर आपके पास अच्छे सोच विचार होंगे। 떠오릅니다. यदि आपने बुरी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखा है तो उसके अनुसार फिर आपके पास बुरे सोच विचार होंगे। उदाहरण के लिए, 조금 떨어진 곳에 दो लोग जो आपसे थोड़ा दूर हैं वो हंस रहे हैं, जो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, 있다고 합시다. 그러면 어떤 사람은 그 तो फिर कुछ लोग वो इस तरीके से सोचते हैं कि वो लोग तो वो फुसफुसा रहे हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर वो मेरे बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों के पास बुरी भावनाएं होंगी जब भी वो ऐसी स्थिति का सामना करेंगे। 속상한 생각이 들지요. विशेष तौर से उन्हें बुरा महसूस होगा जब उनका घनिष्ठ मित्र वो एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते हैं। उनके पास इस प्रकार से बुरे विचार होंगे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बुरी चीज़ों को रखा है, और वो इस प्रकार से बुरा महसूस करेंगे कि वो दोनों मित्र वो मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, या फिर वो मेरे बारे में कुछ सीक्रेट बातें कर रही हैं। 불쾌하게 여길 수도 있다. 이 말입니다. उनके पास इस प्रकार से बुरे सोच विचार होंगे क्योंकि उन्होंने बुरी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखा है। और दूसरी ओर कुछ लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो धीरे से बातें कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, या फिर वो उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए उन्हें धीरे बातें करना है। इसलिए जिनके पास इस प्रकार की चीज़ें होंगी उनके पास बुरे सोच विचार नहीं होंगे जब वो किसी को देखेंगे कि वो एक दूसरे के बारे में फुसफुसा रहे हैं। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, या फिर जिनके अंदर बुरी चीज़ें होती हैं वो इस प्रकार से वो भलाई में नहीं सोच सकते। वो सोचेंगे कि हाँ, उनके पास कोई ना कोई कारण होगा और वो स्थिति को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से यहाँ तक कि हम एक ही चीज़ों को देखते हैं, जिन्होंने भली चीज़ों को अपने अंदर रखा है उनके पास भले सोच विचार होंगे, लेकिन जिन्होंने बुरी चीज़ों को अपने अंदर रखा है उसके अनुसार फिर उनके अंदर बुरे विचार उत्पन्न होंगे। अगला, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भली चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करता है, 듣고 체험한 अर्थात ऐसी चीज़ें जो कुछ भी हमने देखी है, सुना है और जिनका अनुभव किया है। 여러 가지 종류가 있습니다. कभी कभार हमारे पास कोई याददाश्त नहीं होती, या फिर जो उनकी याददाश्त होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि हमने कुछ चीज़ों को पहले देखा है, सुना है। 공부하는 여러분의 자녀들 필요하지요. और इसके विपरीत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी याददाश्त में बिल्कुल साफ होती हैं, यहाँ तक कि हम बहुत लंबे समय के बाद भी उन चीज़ों को हम नहीं भूलते। ये जो अंतर होता है ये उस प्रक्रिया से आता है कि हमने किस प्रकार से उन चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखा है। 사람이 हम अपनी मेमोरी में रखने की इस प्रक्रिया को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम केवल उन चीज़ों को ऐसे ही गुजार देते हैं। कृपया करके आप इन 4 अलग अलग चीज़ों को आप अच्छे तरीके से आप समझें और अपने मन में रखें। आप में से कुछ लोग वो बिल्कुल सटीक तरीके से संदेश को याद रखते हैं जब आप वापस घर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो याद नहीं रख पाते कि आपने क्या संदेश आज सुना था। 아이고 나는 분명히 듣긴 들었는데 집에 निश्चित तौर से कुछ ऐसे हैं जो तुरंत ही भूल जाते हैं जब वो संदेश को सुनते हैं। 바로 기억해도 기억 안 나는 분이 있죠. 한 귀로 듣고 안
वो बिल्कुल ऐसा है कि वो ऐसे ही उसको गुज़ार देते हैं। सबसे पहले ऐसा है कि वो बस उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने निश्चित तौर से कुछ ना कुछ देखा है, सुना है, लेकिन क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम उसको ऐसे ही गुज़ार देते हैं। 그냥 지나쳐 버리는 것이지요. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक जो विद्यार्थी है जब वो अपनी क्लास में होता है, तब वो उस समय सोचता है कि जब मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? ये जो विद्यार्थी है वो बैठा है और वो अपनी क्लास में कुछ न कुछ सुन रहा है, लेकिन उसको वो याद नहीं रहता कि उसने आज अपनी क्लास में क्या सीखा था। कि जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो फिर लंच टाइम होगा, मेरी मम्मी ने मेरे लिए लंच बॉक्स दिया है, उन्होंने बहुत स्वादिष्ट कुछ खाना बनाया होगा, ओह मुझे तो भूख लगी है। इस तरीके से वो केवल लंच का जो समय होता है उसका इंतज़ार करता है। दूसरा विद्यार्थी वो सोच सकता है कि वो स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाएगा और फिर वो सोचता है कि आज का दिन ये कितना ज़्यादा बोर है। 빨리 끝났으면 좋겠다 하면 얼마나 시간이 지루하겠습니까? वो जो कुछ भी उसके अध्यापक उसकी क्लास में सिखा रहे हैं वो उस पे ध्यान नहीं देने पाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों को बस ऐसे ही गुजार देता है। जो कुछ भी उसके जो अध्यापक है वो सिखा रहे हैं वो अपनी मेमोरी में कुछ भी नहीं रखता। 두 번째로는 दूसरा है कि हम केवल कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं। यदि आपके माता पिता किसान हैं तो फिर जब आपके पास चावल के खेत होते हैं जिसमें आपके माता पिता जाते थे, 볼 수가 있습니다. जब आप चावल के खेतों में जाते तो फिर आप सोचते हैं कि मेरे पिता वो भी किसान हैं और यहाँ पर जो चावल है वो पक गया है। 논을 바라보는 것입니다. क्या मेरे पापा वो बहुत आयत से कटने काटने पाएंगे? 얼마나 잘 ये जो चावल के खेत हैं ये तो बहुत ज़्यादा बहुत आयत से हैं, तो फिर मेरे पापा के चावल के खेतों के बारे में क्या क्या होगा यदि मेरे पापा का जो उन्होंने खेती की है यदि वो अच्छे से नहीं होगी? वो कितनी ज़्यादा चिंतित होंगे 부모님 지은 농사가 또 잘 되지 못했으면 어떡합니까? जब वो इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, तो वो इस प्रकार से सोचते हैं। 좀 효자지요. 이런 생각을 하면서 갑니다. यदि आप इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करते हैं तो आप जिन चीज़ों को आपने देखा है उसमें से कुछ चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करते हैं, और जब कोई आपसे पूछता है कि आपने रास्ते में क्या देखा तो फिर आप उनको हो सकता है कि आप थोड़ा सा उनको उत्तर दें कि वहाँ पर बहुत से चावल के खेत थे और जो चावल हैं वो पीले हो गए थे और वो बिल्कुल पकने वाले हैं। 답해 줄 수가 있는 것이지요. लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपको वो ज़्यादा गहराई से याद नहीं रहती और आप जल्द ही उन चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं। 쉽게 잊어버리게 됩니다. और इसके अलावा जो एक विद्यार्थी होता है वो सोचता है कि ओह ये तो काफ़ी है, 설명을 듣기는 들었는데 और जब वो इस प्रकार की चीज़ों को अपनी कक्षा में अपने अध्यापक से सुनता है तो वो इस प्रकार से उन चीज़ों को स्टोर करता है, और यदि कोई उससे पूछे कि उसने क्लास में क्या सीखा तो वो केवल बहुत छोटा ही उत्तर देता है कि मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा। 있습니다. लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं वो उन चीज़ों के बारे में भी भूल जाता है। यदि ऐसी स्थिति में उसका टेस्ट लिया जाए तो फिर वो ज़्यादा उत्तरों को याद नहीं रख पाएगा, यहाँ तक वो जानता है कि उसने कुछ ना कुछ सीखा था। तीसरा है कि ऐसी चीज़ें जो आपने बोई हैं, यदि हम विद्यार्थियों की बात करें, 생각해 보지. अगर उनका अध्यापक कहता है कि इस क्लास के बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, जो कुछ भी तुमने क्लास में सीखा है, और फिर आपको सज़ा दी जाएगी जितने भी ज़्यादा आपने गलत उत्तर दिए हैं उसके अनुसार। 것입니다. तब जो विद्यार्थी होते हैं वो कितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे पढ़ने में, और वो सब कुछ अपनी मेमोरी में रखने की कोशिश करेंगे। 그러니까 यदि मैं आपको कहूँ कि जब आप इस संदेश को सुन लेंगे, मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा, जो कुछ भी आज आपने संदेश में सुना है, 무슨 तब 내용을 설교했는데 आप सभी के सभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या आप नहीं सुनेंगे? यहाँ तक कि जो सोते हैं वो भी जाग जाएंगे और वो अपने मन से सुनेंगे। यदि मैं कहूँ कि मैं उन लोगों को पॉइंट आउट करूँगा जो सो गए थे और मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, 될 것입니다. 자, 이런 तो फिर वो इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। 기억에 남는 것이지요. 매를 안 अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं कि किस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखते हैं, और अभी जो मैंने आपको बताया है ये वो है कि जिसे आप लंबे समय तक याद रखते हैं, और चौथा है कि ऐसी चीज़ें जो आप बहुत लंबे समय तक अपने हृदय में रखते हैं और अपनी याददाश्त में, आप ना केवल अपनी मेमोरी में बल्कि आप अपने हृदय में भी इन चीज़ों को रखते हैं, और जो कुछ भी आप संदेश को सुनते हैं उसे आप अपनी याददाश्त में और अपने हृदय में भी उसी समय रखते हैं। उदाहरण के लिए
यदि कोई 7 या 8 साल का बच्चा है, यदि वो अपनी मम्मी को देखता है कि उसकी दुर्घटना हो गई थी किसी एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में, 돌아가시는 장면을 보았습니다. तो वो कितना ज़्यादा उसको शोक लगेगा और वो कितना ज़्यादा उदास होगा। 포하고 살아가기 इस समय पर वो ना केवल उन चीज़ों को अपने ब्रेन में याद रखेगा, बल्कि वो अपनी मेमोरी में और अपने हृदय में भी वो दर्द भरी भावनाओं के साथ उन चीज़ों को रखेगा। 함께 마음에 심어지게 됩니다. ऐसी चीज़ें जो आपके ब्रेन में इकट्ठी हुई हैं और जो आपके हृदय में भी, आप उन्हें आसानी से नहीं भूलते, यहाँ तक कि एक लंबा समय बीत जाए। यहाँ तक कि आप उन्हें अगर भूलने की भी कोशिश करें तो भी आप उन चीज़ों को लगातार याद करते रहते हैं। यहाँ तक कि आप उनके बारे में या फिर सपने भी देखते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो उनकी याददाश्त होती है वो कमज़ोर होती जाती है, जिस प्रकार से वो बूढ़े होते हैं, और जो उनकी मेमोरी की कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं। और यहाँ तक कि वो उन चीज़ों को भी नहीं याद रख पाते जो अभी हुई हैं, लेकिन अभी भी वो उन चीज़ों को साफ तौर से याद रख पाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। 기억하는 것들이 있습니다. अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने अपने ब्रेन में और अपने हृदय में भी रखा है, वो उनकी याददाश्त में बहुत लंबे समय तक रहती है, यहाँ तक कि उनकी याददाश्त कमज़ोर भी हो जाए। और यदि हमारी मेमोरी यदि वो कमज़ोर ना पड़े, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्रेन में है और जो हमारे हृदय में है वो हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक रहती है, यहाँ तक कि उनके जो ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो भी मर जाए। अभी तक हमने 4 अलग-अलग तरीकों के बारे में सुना कि किस प्रकार से हम अपनी याददाश्त में चीज़ों को डालते हैं। 사랑하는 प्रिय सदस्यों, इन चीज़ों को जानते हुए जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो ये आपकी मदद करेंगे कि आप अपने प्राण को नियंत्रित करने पाएँ। 됩니다. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी कभार यहाँ तक कि आप किन्हीं चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, लेकिन तो भी आप उन चीज़ों को आप बार बार याद करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो सत्य नहीं हैं। ये इसीलिए है क्योंकि आपने उन चीज़ों को अपने दिमाग में और अपने हृदय में भी भावनाओं के साथ डाला है। 없기 때문입니다. उदाहरण के लिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको एक मुश्किल समय दिया था, तो जो उसका नाम है और जो उसका चेहरा है वो आपने अपनी भावनाओं के साथ अपने अंदर रखा है, क्योंकि उस मुश्किल समय के कारण जो उसने दिया, आपके अंदर दुर्भावना उत्पन्न होती है, और जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो फिर दुर्भावनाएं आपके हृदय में आती हैं। यहाँ तक कि आप कोशिश करते हैं कि आप उसके बारे में ना सोचें, तो भी आप उन सभी दृश्य को याद करते रहते हैं कि उसने कब आपको मुश्किल समय दिया था, और इसके बाद फिर आपको दुर्भावनाएं आती हैं। 물론 미움 निश्चित तौर से यदि आपने अपने हृदय से दुर्भावनाओं को दूर कर दिया है तो फिर आपके अंदर बुरी भावनाएं नहीं होंगी, लेकिन वो प्रक्रिया जब आप नफरत को प्रार्थनाओं के द्वारा दूर करते हैं, आप में से बहुत से लोग इन बुरी भावनाओं से गुजर सकते हैं जब आप उन चीज़ों को याद करते हैं कि उसने आपको मुश्किल समय दिया था। यदि आप इन बुरी भावनाओं से आप नहीं ग्रसित होना चाहते, तो आपको शुरू से ही भली चीज़ों को अपने अंदर रखना है। 하는 것을 입력시키면 됩니다. यहाँ तक कि आपके लिए किसी ने कुछ गलत किया है और आप उसको नहीं समझ पा रहे, और आप सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता, क्यों वो उस तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन इसके बजाय आप उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि हाँ, कोई ना कोई कारण हो सकता है कि वो ऐसा कर रहा है। इसीलिए यहाँ तक कि कोई आपको मुश्किल समय दे, तो भी आपके अंदर दुर्भावनाएं वो उत्पन्न नहीं होंगी। यहाँ तक कि जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचें, यदि आप उसे समझें और आप भली चीज़ों को अपने अंदर रखें। 미움이 떠오르지 않을 수 있는 것이지요. हम इस प्रकार से जो आपने अपने अंदर पहले से यह सत्य डाला है अपनी भावनाओं के साथ, तो आप क्या करें? आप उसे केवल एक बार में ही आप उसे अपनी याददाश्त से आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, 지워버리려고만 해서 되는 것이 아닙니다. क्योंकि ये पहले से ही आपकी याददाश्त में है। जितना ज़्यादा भूलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप उन चीज़ों को याद करेंगे। 묘하게 떠오르기 마련이지. इसीलिए बजाय उन चीज़ों को आप अपनी मेमोरी से बाहर निकालने के, आपको अपनी उन भावनाओं को बदलने की कोशिश करना चाहिए। 예를 들어 미움이 उदाहरण के लिए, आपको उन भावनाओं को बदल देना है। जब आप सोचते थे कि आप उस व्यक्ति को नहीं क्षमा कर सकते, आपको सोचना है कि वो भी, उसके पास भी बुरा समय होगा जब उसने इस प्रकार से कार्य किया। 편에서 느껴보는 것입니다. 그리고 상대 आपको लगातार कोशिश करना है कि आप दूसरे लोगों की दूसरी ओर से आप उनके दृष्टिकोण से समझें,
और उसी समय आप उनके बारे में भलाई से सोचें और उनके लिए प्रार्थना करें। आप प्रेम के साथ कार्य करें, ऐसे शब्दों को बोलें जो उसके लिए भले हों, और आप उसको कोई एक छोटा-सा गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी और भली भावनाओं के साथ देखता है, तो भी आप सोच सकते हैं कि वो मुझे क्यों घूर रहा है। 똑바로 쳐다보냐고. 무슨 감정이 있냐고. तब इसका मतलब है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए दुर्भावनाएँ हैं। 이렇게 यहाँ तक कि आपको भले शब्दों को बोलना चाहिए और उसको प्रेम के साथ कोई ना कोई छोटा उपहार देना चाहिए। 한마디라도 따뜻하게 건네고 조그만 선물이라도 전해주는 등 사랑으로 행하면서 उस हद तक जब आप इस प्रकार से कार्य करेंगे, तो फिर जो वो दुर्भावना है, वो प्रेम की भावनाओं में बदलते जाएगी। आपको अपने कार्यों को दिखाना है, ना केवल आपको अपने शब्दों में। 반대로 사랑을 주고 사랑을 하라 이 말이에요. तब आपको उस दर से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ तक कि जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। 않아도 되는 것입니다. प्रिय भाइयों और बहनों, 사랑하는 성도 여러분, आज हमने प्राण के बारे में सीखा। 곧 기억 प्राण 장치와 그 안에 저장된 वो है जो हमारी याददाश्त प्रणाली है, और उसमें जो कुछ भी हमने डाला है, और जब हम दोबारा से अपनी याददाश्त में से जब हम दोबारा से अपने सोच विचारों के द्वारा उन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, जब हमारे पास प्राण है, तो हमें सत्य में कार्य करना चाहिए। जब भी हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें भली चीज़ों को ही अपनी भली भावनाओं के साथ डालना चाहिए। 선한 느낌으로 담아야 한다 했지요. परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले जब मैं 7 सालों तक बीमार था, मेरे अंदर बहुत से लोगों के लिए ईर्ष्या थी। 한을 품었습니다. मैं बहुत से लोगों से नफरत करता था, और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं उन लोगों से ज़रूर बदला लूँगा। 내가 어느 때가 되면 복수하리라는 마음을 다져갔습니다. 제가 이렇게 아파 있을 때 मेरे 5 भाई और बहन थे, 형님 예를 들어 और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। 가족 6남매 너무 사이가 좋았어요. 형제 우애가 참 좋았어요. यहाँ तक कि जब मैं जवान था और जब हम गांव में रहते थे, तब मेरे पास पहनने के लिए सूट नहीं था, और जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके पास केवल एक ही सूट था जो उन्होंने अपनी शादी में पहना था। 그럼 제가 लेकिन यदि मैं उनसे कहूँ कि मुझे सूट चाहिए, तो वो अपना सूट भी मुझे दे देंगे। यहाँ तक कि उनके पास केवल एक ही सूट है। 형님도 한 벌인데 한 벌밖에 없는데도 내가 원한다면 선뜻 주시. वो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सूट को दे देंगे। 니꺼 내꺼 없이 हम एक दूसरे के लिए हम कंजूस नहीं थे। और इसके अलावा जब हम सियोल में आए, जब भी उनके पास अच्छा खाना होता था या कोई भी अच्छी चीज़ होती थी, तो वो मुझे बुलाते थे, और दूसरे भाइयों और बहनों को भी, और हम एक साथ मिलकर चीज़ों को शेयर करते थे। हमारा एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता था। लेकिन जब मैं बीमार हो गया, और जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो जो अच्छा रिश्ता था उसमें दरार पड़ गई। तो फिर मैंने अपने आप के बारे में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है 옛날에 그렇게 우애가 कि कैसे मेरा भाई जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया। 나를 이렇게 버릴 수가 있는 मैंने बहुत से बुरे विचारों को अपने अंदर डाला था। 입력이 돼 간다. और इसके अलावा जो मेरी पत्नी का परिवार था, उनके विरुद्ध में भी मेरे पास बहुत सी दुर्भावनाएं थी, 내가 어떻게 क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैं अपनी पत्नी से कैसे मिला, और वो मुझ पर गलत तरीके से दोष लगाते थे, और उन्होंने मुझे एक बुरा व्यक्ति बना दिया था। वो कभी भी मुझे पसंद नहीं करते थे, हमेशा वो मुझसे घृणा रखते थे, इसीलिए मैं भी उनसे घृणा करता था। 나를 싫어하는 이렇게 해서 한이 된다. और इसके अलावा वो हमेशा मुझे कहते रहते थे कि हमारा दामाद तो वो विकलांग है, और उन्होंने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। वो हमेशा मेरे रिश्ते में हस्तक्षेप करते थे, और वो हमेशा मेरे और मेरी पत्नी के बीच में बोलते थे। और जिस प्रकार से 3 साल, 4 साल, 5 साल वो बीत गए, तो मेरे अंदर वो जो शिकायत थी वो बढ़ती गई। ये कितना ज़्यादा दर्दनाक था कि मैं बीमार था, और मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था कि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं। 입히고 먹이고 싶은데 그리 못 और इससे भी बढ़कर बहुत से लोगों ने अपना मुंह वो मुझसे मोड़ लिया था, और वो मुझसे नफरत करते थे। इसीलिए मेरे अंदर बहुत सी दुर्भावनाएं थी। यदि मैं स्वस्थ बन जाऊं और पैसे कमाऊं, तो मैं बदला लूँगा। 복수하리라. लेकिन मेरे पास कोई भी आशा नहीं थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास इस प्रकार से बहुत सी शिकायत थी, ये सोचते हुए कि जब मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा और जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, 복수하리라. 그러니까 한과 원한 항매쳐갑니다.
इसीलिए बहुत लंबे 7 सालों के बाद 차가 मैं इस प्रकार से बहुत सी दुर्भावनाओं से भरा था अपने हृदय में 7년 동안 쭉 성장하면 7년간 그렇게 한으로 맺혀 있었다 이 말이에요. और मेरी पत्नी के लिए भी मेरे अंदर दुर्भावनाएं थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अब 잡아준 기도원이 उन्होंने अपने सामान को बांध लिया और उन्होंने वो अक्सर अपने घर को छोड़ देती थी। और उस समय हमारे पास सूटकेस नहीं होते थे या सही से बैग नहीं होते थे, इसलिए हम बंडल में अपनी चीज़ों को बांध लेते थे। 보따리에서 और जब उन्होंने 2 बार 3 बार इस प्रकार से किया तो मेरे अंदर भी उनके लिए कड़वी भावनाएं हो गई थी और मैंने अपने मन को बनाया कि जब मैं बहुत से पैसे कमाऊंगा तो मैं उन सब से बदला लूँगा। मैंने बहुत से लोगों से घृणा की क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बुरे शब्दों को बोला, सताव किया और वो मुझे विकलांग कहते थे। 안 좋게 말하고 병신이라고 한 사람들이 미움 और मैंने इस प्रकार से दुर्भावनाओं के साथ, शिकायत के साथ, कड़वाहट के साथ और घृणा के साथ अपने बहुत से समय को बिताया। 차면서 보냈다 이 말입니다. 세월. लेकिन इस प्रकार की भावनाओं को मैं केवल एक ही बार में कैसे दूर कर पाऊँ? 일시에 버려질 수 있었는 거예요. जब मैंने 하나님을 प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जब मैंने परमेश्वर के वचनों को सुना, तो फिर मैंने अपने आप को जांचा। 저를 발견하게 되는 것입니다. परमेश्वर वो हमसे कहते हैं कि यहाँ तक कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया। 하나님은 독생자 아들 उसने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ तक कि हम जैसे पापियों के लिए दे दिया। 예수까지도 죄인인 우리 피조물을 위하여 उसने हमसे इस प्रकार से प्रेम किया। 하나님 우리에게 주셨다 이 말입니다. इस प्रकार का प्रेम मैंने परमेश्वर से और यीशु से पाया, तो फिर किस प्रकार से मैं दूसरों के लिए दुर्भावना रख सकता हूँ? 이런 미운 감정과 한을 가지고 있는 거야. जब मैं पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था, तो फिर मैंने अपने आप के बारे में सोचा 산에 가서 하나님께 기도하면서 그런 생각을 쭉 더듬어 कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभावित किया। तब मैं दूसरों के दृष्टिकोण से मैं सोचने पाया 생각을 해보겠습니다. 상대편이 마음이 돼서 생각을 하겠다 이 말이에요. और फिर पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की कि मैं ऐसा कर पाया। मैंने अपनी पत्नी की बड़ी बहन के बारे में सोचा, यदि मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं क्या करता। 장의 가족이 된다고 하면 어찌 मान लीजिए कि यदि कोई मेरी एक छोटी बहन होती और उसको कोई एक बुरा पति मिलता जो कि बीमार होता और जो पैसे भी नहीं कमा पाता, 아픈 남편 만나 남편이 돈도 못 벌어주고 내 누이 동생이 험한 꼴을 보면서 अपनी छोटी बहन को इस तरीके से पीड़ा में देखते हुए जो अपने पति को खाना देती है, तो फिर मैं क्या महसूस करता। 그런 모습을 보면 내 마음은 어떻게 되었겠는가 मैंने दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया 생각을 해보게 됩니다. और तुरंत ही मुझे उत्तर प्राप्त हुआ। 나왔습니다. मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी की बड़ी बहन और जो उसका परिवार है, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था। 밖에 없었다는 답이 나오더라 이 말이에요. और मैं भी ऐसा ही करता। वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए शायद ये उनके लिए सही था कि वो उसके पति से प्रेम नहीं करते जिन्होंने उसको इतनी पीड़ा दी। यदि मैं अच्छे से पैसे कमाता तो मेरी पत्नी भी खुश रहती। निश्चित तौर से वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते। मैंने इस प्रकार से सोचना शुरू किया। 우리나라 처갓집 가면 귀한 이제 대접이 씨암탉 잡아주는 거거든요. 오늘날이야 이제 그런 건 아니지만 यदि मैं बहुत से पैसे कमाता और उनकी बहन को अच्छे तरीके से रखता तो वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती। 대접도 받고 얼마나 사랑받겠는가 이런 생각을 하게 되죠. इसीलिए मैं अपने आप को ढूंढने पाया कि मैं कितना ज़्यादा नीच और बुरा व्यक्ति हूँ। 못난 자이고 악한 자이고 उन्होंने क्या गलत किया है? 그들을 잘 उन्होंने केवल अपनी बहन से प्रेम किया। 동생을 사랑하기 때문에 그런데 उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी बहन से प्रेम करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा 돌아갈 때는 저희 집 앞
जब वो हमारे पास आए तो वो हमें पैसे देते थे ताकि हम अपने भोजन को हम खरीद सकें। ये ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो हमसे नफरत करते थे, बल्कि वो हमसे प्रेम करते थे। मैंने अपनी सोच विचार को इस प्रकार से बदल दिया और मैंने दूसरों के दृष्टिकोण से मैंने सोचना शुरू कर दिया। तब मैं इस बात के बारे में सोचने पाया कि ये सब मेरी ही गलती थी। 내 탓이다. ऐसा नहीं होता यदि मैं पहले से ही स्वस्थ होता और मैं ठीक होता। 그들이 나를 건강 उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को बर्बाद नहीं किया था। यदि मेरे पास अच्छे पैसे होता और मैं अपनी पत्नी को खुश रखता तो फिर मुझ पर कोई सताव नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसी गलत समझ की बातें हो गई थी। और जब मैंने अपनी सोच विचार को इस तरीके से बदलना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, तो मैं उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवादी होने पाया और मैं भी उनसे प्रेम रखने पाया। वो सचमुच में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने मेरी उस समय मदद की जब मुझे ज़रूरत थी। 내가 아파 ऐसा दिख रहा था कि जब मैं बीमार था तो उन्होंने मुझे मुश्किल समय दिया, लेकिन उनके हृदय में मेरे लिए दया थी। मैंने इस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया। 물어보니까 그렇게 생각이 든다 이 말이에요. उनके बगैर कैसे मैं परमेश्वर को जानने पाता और कैसे मैं स्वर्ग के राज्य में जाता। 천국을 어떻게 하라 मैं परमेश्वर को जानने पाया, मैंने यीशु को ग्रहण किया और अब स्वर्ग मेरे पास है, तो मैं कितना ज़्यादा धन्यवादी हूँ। 걸 알게 되었으니 얼마나 감사한 일인가. और बाद में फिर मैं धन्यवादी होने पाया कि मैं बीमार हुआ और मैं अपनी पत्नी के परिवार के लिए भी धन्यवादी था जिन्होंने मेरी मदद की और फिर मैं भी उनसे प्रेम करने लगा। 도와주셨다 생각하니 감사하고 그러니까 미움이 바꿔서 사랑으로 바뀌더라 이 말이에요. ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। जब मैंने अपने सोच विचारों को बदल दिया, मैंने अपनी ओर से नहीं बल्कि मैंने दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी। 내 탓으로 오더라 이 말입니다. तब सारी की सारी दुर्भावनाएं और नफरत वो दूर हो गई और वो सारी की सारी भावनाएं वो प्रेम में बदल गई। 사랑으로 바뀌어지더라 이 말이에요. वो लोग अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। 참으로 사랑스러워지더라 이 말입니다. मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, चीज़ें वो अलग हो सकती हैं इसके अनुसार कि आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि आप सोचते हैं केवल अपनी ओर से ही और अपने ही लाभ को देखते हैं, तो फिर आपको कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। कृपया करके जब आप समस्या में होते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करें कि हाँ वो ठीक है, और सब कुछ आप उसकी ओर से सोचने की कोशिश करें 옳다고 할 것이라 이 말이에요. और आप उस भाग को समझ सकते हैं, आप उनकी बातें सुन सकते हैं। इस बात पर फिर आप जोर नहीं देंगे कि आप सही हैं। यदि आप दूसरों के हृदय को देखते हैं, दूसरों के लाभ को सोचते हैं, तो आप सभी के साथ शांति बनाकर रख सकते हैं और फिर आपके अंदर किसी के लिए भी दुर्भावनाएं नहीं होंगी। 없는 것이고요. फिर कोई भी दुष्शत्रु शैतान वो कार्य नहीं कर सकता। तब आप पिता परमेश्वर की नज़रों में आप कितनी ज़्यादा प्रिय लगेंगे। 사랑스럽게 보시겠습니까? तब आप प्रार्थना करेंगे तो फिर आपको कितनी जल्दी उत्तर मिलेगा। 얼마나 신속하게 पिता परमेश्वर वो भी आपके द्वारा खुश होंगे और आप भी उत्तरों को प्राप्त करेंगे जो कुछ भी आप प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर से मांगेंगे। हमारे पिता परमेश्वर वो इस प्रकार से हैं, वो कभी भी कोई गलती नहीं करते। वो बिल्कुल उसी के अनुसार कार्य करते हैं जो कुछ भी हमने किया है और हमारे हृदय की इच्छाओं का उत्तर देते हैं। वो भले परमेश्वर हैं और सारी की सारी चीज़ें उसी के नियंत्रण में हैं। 여러분 것이 되기 위해서는 इसीलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है जिस प्रकार से पिता परमेश्वर चाहते हैं। आपके पास पिता परमेश्वर और प्रभु का हृदय होना चाहिए जो कि भला हृदय है। कृपया करके आप सभी प्रकार की बुराइयों को आप दूर कर दें। आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें। आपको अपने शारीरिक सोच विचारों को, बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर देना चाहिए और आपको एक नई सृष्टि बन जाना चाहिए। 혼자인 것들을 आप अपने आप को बदल दें सत्य में परमेश्वर के वचनों के अनुसार, 나를 새롭게 만드는 क्योंकि परमेश्वर ज्योति हैं। यदि आप परमेश्वर के जन बन जाते हैं जो प्रभु के सदृश है और आप ज्योति की संतान बन जाते हैं, तो फिर आप आशीष प्राप्त करेंगी। 여러분도 똑같이 이런 축복을 받을 수가 있는 것이라 이 말입니다. आइए हम आज के संदेश को हम याद करते हुए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 하시겠습니다. 할렐루야. 아버지 하나님 감사합니다.
오늘 또 아버지 혼에 대해서 귀한 말씀을 들었습니다. 우리 마음속에 아버지 하나님 또 이같이 많은 것을 아버지 또 흘려버리는 것과 담아두는 것과 마음에 심는 것과 또 마음에 아버지 또 심고 생각에 심는 것들을 아버지 또 다 벗어버리게 하여 주셔서 이제 선하게 심고 선하게 생각하고 선하게 말하고 마음에 악을 버리고 죄를 버리고 성일된 삶으로 우리 혼을 아버지 다 깨뜨려 버리고 영으로 취할 수 있는 우리 모든 성도들이 될 수 있도록 도와주시오. धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये समय होगा बीमारों के लिए। सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को वीडियो के द्वारा ग्रहण करने के लिए यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ छाती पर रखकर अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को जीसेन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान पूरे संसार भर में ग्रहण कर रही हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार, शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक, तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर होने पाए। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चले और कूदे। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हों। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे की अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए और सभी दुर्घटनाओं और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं।
पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 आमीन। 기도하옵나이다. हम एक 아멘. साथ मिलकर मानवीय स्तुति करेंगे।